आपके पेट से क्रैम्प्स नहीं जा रहे, आपके पेट में दर्द हुई जा रही है, आपको पेट खराब हुआ है, सिंपल 2 लौंग के दाने लेके उनको चबा लें। सादे? हाँ, सादे 2 लौंग के दाने लेके उनको चबा लें। आप देखिएगा विद इन 1 आवर एक तो आपका डायरिया रुक जाएगा, जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाकी जिस तरह आपने जिक्र किया, इसको आप कावे की सूरत में भी बना सकते हैं, फक्की की सूरत में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अंदर पुदीना और आप जिंजर डाल लेंगे तो वो ज्यादा सूथिंग इफेक्ट। अच्छा, एक चीज है, इसमें कोशिश करनी है कि इस कावे में लेमन ग्रास ना डाला जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे पेट खराब होता है ना, तो ये कावा बना रहे होते हैं तो उसके अंदर लेमन ग्रास डाल रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप लेमन ग्रास डालते हैं ना, वो क्या करता है आपकी बॉडी से ब्लोटिंग को और डिहाइड्रेशन खत्म करने में, वेट रिड्यूस में हम अक्सर कहते हैं अगर वाटर रिटेन हो गया ना, लेमन ग्रास का इस्तेमाल करें आपके, वो उल्टा और डायरिया को ट्रिगर करेगा। तो इस वजह से उसको जरूर परहेज किया जाए, क्योंकि डिहाइड्रेट तो बॉडी वैसी हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब फिजा एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं जरूर मेंशन किया जाऊंगी, हमारे यहाँ लोगों को डायरिया होता है ना, लोग क्या करते हैं, एक डाइट जो हर घर में फॉलो की जाती है एंड विच इज वेरी रॉन्ग डाइट। हम क्या करते हैं, फटाफट कहते हैं इसका पेट खराब हुआ है, इसे रस चाय दे दें, रस चाय दे दें। उसके बाद कहा जाता है कि इसको 2 डबल रोटी की स्लाइसेस दे दें, वो अगर चाय के साथ खाएंगे, बिस्किट चाय ले लें। अब ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, ऐसी चीजें जो सफेद आटे से बनी हुई है और साथ आपने फिर चाय भी इस्तेमाल की है, अब फॉर द टाइम बिंग क्या करता है, जो रिफाइंड कार्ब होती है उसके अंदर चूंकि फाइबर नहीं मौजूद होता है तो वो फौरन कॉन्स्टिपेशन कर देता है और हाँ, डायरिया आपका रुक जाता है। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही 42 आवर्स गुजरेंगे, क्या होगा कि आपकी गट के अंदर सेंसिटिविटी पैदा, आपका जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं और जितनी भी वो चीजें जो डाइजेस्ट नहीं होनी, वो हमारी बॉडी में जाके ब्लॉक हो जाएंगे और उसके बाद आपको इतनी बुरी कॉन्स्टिपेशन, और फिर आपको क्या होता है, मोस्टली इस प्रैक्टिस से ही लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिससे क्या होता है कि गट की फंक्शनिंग ही खराब हो जाती है। कभी 2 दिन बाद आपको डायरिया हो रहा है, कभी 2 दिन बाद कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट प्रैक्टिस। अब मुझे पता है कि सब लोग कह रहे होंगे फिर बता दें हम डायरिया में खाएं क्या। अच्छा, डायरिया में बड़ी जबरदस्त डाइट जिसे हम कहते हैं ब्रैट डाइट, BRAT, ब्रैट। क्या है? B फॉर ब्रेड, R फॉर राइस, A फॉर एप्पल और T फॉर टोस्ट, ब्राउन ब्रेड का। तो आप ये डाइट ले सकते हैं जिससे आपकी गट बहुत अच्छे से। अच्छा, कुछ लोग इन्फेक्शन जैसे हो जाते हैं हमें ये वायरल, तो इसके लिए घरेलू नुस्खा जैसे हल्दी हो गया, अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, उसको पीस के पाउडर घर के अंदर रखते होते हैं, तो वो पेट भी अंदर करती है, हाजमे में भी मदद करती है। और फिर इस तरह के जो इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी है हल्दी भी, आपको पता है, फिर सौंफ और अजवाइन वैसी पेट के अमराज के लिए काम करती है, तो अगर ये फक्की बना के घर में रख ली जाए तो इज दैट वर्थ इट? इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी फुक्की है। और उसके साथ एक छोटी सी आसान टिप देती हूँ, बेस बैलेंस को नॉर्मलाइज करने में। हम साशे वाले भी ले सकते हैं प्रोबायोटिक्स के जो साशे। हाँ, अगर आपकी गट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी हुई है तो अक्सर आजकल फाइबर के भी साशे आए हुए हैं, अक्सर प्रोबायोटिक के साशेस भी आए हुए हैं, आप इनको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। कुछ लोग कांजी इस्तेमाल करते हैं। कैन वी हैव कांजी इज वेरी गुड थिंग, कांजी इज अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। और पुराने दौरों में खास तौर पे जब बरसात का मौसम शुरू होता था ना, तो अक्सर कांजी का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन आजकल मोस्टली क्या होता है, जब हम कांजी पीते हैं बाहर से लेके, तो हमारी गट और खराब हो जाती है। अच्छा, अब वो ये बाहर की कांजी का मसला नहीं होता, एक तो वो प्रॉपर्ली वॉश नहीं होती, बहुत देर की पड़ी होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए कोशिश की जाए एक तो घर बनाई जाए। बाकी इस मौसम में तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इतनी बुरी गट सेंसिटिविटी हो रही है, इतनी बुरी, एक तो लोगों के स्टमक वैसे ही अपसेट होते हैं, दूसरा इस मौसम की वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, बाहर से अनकुक्ड फूड्स, अनकुक्ड वेजिटेबल्स, प्रॉपर वॉश्ड वेजिटेबल्स नहीं, जिसकी वजह से इस मौसम में कांजी ना पिए। इस मौसम में आप कांजी ना पिए, अगर आपने पीनी है तो आप होममेड पिए। और पिए तो फिर उसका तरीका क्या है बनाने का, थोड़ा सा बता दें। अच्छा, उसको बनाने का तरीका यह है कि ऑब्वियसली सबसे पहले मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि प्रॉपर वॉश्ड वेजिटेबल्स प्रॉपर वॉश करें उन्हें नीम गर्म पानी से, ताकि कोई भी बैक्टीरियल डस्ट है उतर जाए। अच्छा, उसके बाद क्या किया जाए, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया जाए। कौन से? कांजी को
ओके। हाँ, वो आप उसको स्लाइसेस में सब्जी कौन सी इस्तेमाल करनी जो आप अच्छा, ये ना एक लाल गाजर की तरह की कांजी की वो वेजिटेबल आती है, आपने वही लेनी है और उसको क्या करना है कि स्लाइसेस में कट कर लेना है। स्लाइसेस में कट करके उसको अच्छी तरह आपने पानी में डाल देना है, रख देना है। और उसके बाद ये है कि अगर तो वो ज़्यादा देर पड़ी रहे वो अपना असर छोड़ देती है, वरना आप उसको उबाल के थोड़े से पानी में उबाल लें और रख दें और फिर अंदर पानी। उसके बाद आप थोड़ा सा काला नमक और लेमन डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए और फिर उसको आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, और फिर रख भी सकते हैं इसको, एक रख भी दिन 2 सकते दिन? हैं, बिल्कुल रख भी सकते हैं, ये खराब नहीं होती? नहीं। वाह। और Yes. गट हेल्थ के लिए आप कहती हैं कि हम ये जो सैलेड वगैरह है, सैलेड खीरे को अगर इस्तेमाल खाना करें, है तो फाइबर छिलके के इस्तेमाल साथ? करें, दही इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ कोशिश की जाए जितनी भी रिफाइंड कार्ब्स हैं वो हमारी गट को स्टक कर देती हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जाए। अच्छा, कुछ लोग इन्फेक्शन जैसे हो जाते हैं हमें ये वायरल, तो इसके लिए घरेलू नुस्खा जैसे हल्दी हो गया, अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, उसको पीस के पाउडर घर के अंदर रखते होते हैं, तो वो पेट भी अंदर करती है, हाजमे भी मदद करती है। और फिर इस तरह के जो इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी है हल्दी भी, आपको पता है, फिर सौंफ और अजवाइन वैसी पेट के अमराज के लिए काम करती है, तो अगर ये फक्की बना के घर में रख ली जाए तो इज दैट वर्थ इट? इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी फुक्की है। और उसके साथ एक छोटी सी आसान टिप देती हूँ, आपके पेट से क्रैम्प्स नहीं जा रहे, आपके पेट में दर्द हुई जा रही है, आपको पेट खराब हुआ है, सिंपल 2 लौंग के दाने लेके उनको चबा लें। सादे? हाँ, सादे 2 लौंग के दाने लेके उनको चबा लें। आप देखिएगा विद इन 1 आवर एक तो आपका डायरिया रुक जाएगा, जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाकी जिस तरह आपने जिक्र किया, इसको आप कावे की सूरत में भी बना सकते हैं, फक्की की सूरत में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अंदर पुदीना और आप जिंजर डाल लेंगे तो वो ज्यादा सूथिंग इफेक्ट। अच्छा, एक चीज है, इसमें कोशिश करनी है कि इस कावे में लेमन ग्रास ना डाला जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे पेट खराब होता है ना, तो ये कावा बना रहे होते हैं तो उसके अंदर लेमन ग्रास डाल रहे क्या करेगा? अच्छा, अगर आप लेमन ग्रास डालते हैं ना, वो क्या करता है आपकी बॉडी से ब्लोटिंग को और डिहाइड्रेशन खत्म करने में, वेट रिड्यूस में हम अक्सर कहते हैं अगर वाटर रिटेन हो गया ना, लेमन ग्रास का इस्तेमाल करें आपके, वो उल्टा और डायरिया को ट्रिगर करेगा। तो इस वजह से उसको जरूर परहेज किया जाए, तो क्योंकि डिहाइड्रेट तो बॉडी वैसी हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब फिजा एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं जरूर मेंशन किया जाऊंगी, हमारे यहाँ लोगों को डायरिया होता है ना, लोग क्या करते हैं, एक डाइट जो हर घर में फॉलो की जाती है एंड विच इज वेरी रॉन्ग डाइट। हम क्या करते हैं, फटाफट कहते हैं इसका पेट खराब हुआ है, इसे रस चाय दे दें, रस चाय दे दें। उसके बाद कहा जाता है कि इसको 2 डबल रोटी की स्लाइसेस दे दें, वो अगर चाय के साथ खाएंगे, बिस्किट चाय ले लें। अब ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, ऐसी चीजें जो सफेद आटे से बनी हुई है और साथ आपने फिर चाय भी इस्तेमाल की है, अब फॉर द टाइम बिंग क्या करता है, जो रिफाइंड कार्ब होती है उसके अंदर चूंकि फाइबर नहीं मौजूद होता है तो वो फौरन कॉन्स्टिपेशन कर देता है और हाँ, डायरिया आपका रुक जाता है। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही 42 आवर्स गुजरेंगे, क्या होगा कि आपकी गट के अंदर सेंसिटिविटी पैदा, आपका जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं और जितनी भी वो चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं होनी, वो हमारी बॉडी में जाके ब्लॉक हो जाएंगे और उसके बाद आपको इतनी बुरी कॉन्स्टिपेशन, और फिर आपको क्या होता है, मोस्टली इस प्रैक्टिस से ही लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिससे क्या होता है कि गट की फंक्शनिंग ही खराब हो जाती है। कभी 2 दिन बाद आपको डायरिया हो रहा है, कभी 2 दिन बाद कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट प्रैक्टिस। अब मुझे पता है कि सब लोग कह रहे होंगे फिर बता दें हम डायरिया में खाएं क्या। अच्छा, डायरिया में बड़ी जबरदस्त डाइट जिसे हम कहते हैं ब्रैट डाइट, BRAT, ब्रैट। क्या है? B फॉर ब्रेड, R फॉर राइस, A फॉर एप्पल और T फॉर टोस्ट, ब्राउन ब्रेड का। तो आप ये डाइट ले सकते हैं जिससे आपकी गट बहुत अच्छी है। और खिचड़ी भी खा सकते हैं? खिचड़ी भी खा सकते हैं ना? खिचड़ी भी खा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे करें थैंक यू हम सो मच, थैंक यू जी। आज कितने साल की हो गई नहीं बताना ना? नहीं, ये तो सीक्रेट है ना। अभी आप हो गई है, मैं बता देती हूँ 16 साल की। थैंक यू सो मच, इट्स माय स्वीट 16। चलिए जी, वर्दा 16 साल की हो गई है और केक काटने लगी है। और वर्दा का हैप्पी टू यू हम कर रहे हैं। चले, ओके, हैप्पी बर्थडे टू वर्दा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा वर्दा के लिए। मच, ठीक है जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, लव यू।